तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कोडीन कप सिरप सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ऐसे में सिंडिकेट के तार नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने चौंकाने वाले इस दौरान खुलासे किए हैं। बताते चले कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को मिले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। 2 साल पहले कई पतों पर रजिस्टर हुई थी ये फर्जी फर्म। ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दस्तावेज में 700 से ज्यादा फर्जी फर्म का जिक्र किया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कोडीन कप सिरप के जो तार है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नोएडा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है, और ऐसे में ईडी के हाथ में तमाम ऐसे सबूत हैं जो लगे हुए हैं। लगभग आपको बताते चले कि दस्तावेज में 700 से ज्यादा फर्जी फर्म का जिक्र किया गया है। तो तमाम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। कोडीन कप सिरप सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। सिंडिकेट के तार नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि ईडी ने कई चौंकाने वाले इस दौरान खुलासे भी किए, और ऐसे में छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में कई फर्जियां कंपनी खुली हुई थी, और लगभग 2 साल पहले कई पदों पर ये फर्म्स रजिस्टर की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां ईडी के हाथ तमाम सबूत लगते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत तमाम ऐसी जगहों पर ईडी की छापेमारी भी हमें देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? क्योंकि लगातार हर जगह हमने देखा कि ईडी की छापेमारी चल रही है, और ऐसे में सीधे तौर पर जो तार है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोडिंग सिर्फ मामले बारे में ईडी ने तकरीबन जो शुभम जायसवाल जो इसका मुख्य आरोपी है उसके यहाँ जब छापेमारी की थी तो 700 से अधिक जो है दस्तावेज मिले थे। और जी। ऐसे में आप पता चला है कि जो शुभम जायसवाल है उसने गलत तरीके से यानी कि फर्जी तरीके से तकरीबन 100 से अधिक जो फर्म है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रजिस्टर्ड करवाया था। और जब ईडी यहाँ पहुंची तो पता चला कि केवल जो रजिस्टर्ड फर्म है केवल कागजों में, हकीकत में धरातल पे उसका कुछ लेना देना नहीं है। और तकरीबन 2 साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग जगहों पे, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, होटल की बात करें, या अलग अलग सेक्टरों में उसने 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति का निवेश किया था। अब ईडी ये जांच जुटाने में लगे आखिर ये जो 100 से अधिक जो फर्जी फर्म थे ये किसके पेपर में बने थे, किसके आधार कार्ड में बने थे, किस किसके दस्तावेज इसमें जमा हुए थे। क्योंकि लगातार देखिए जो ईडी है वो अपना शिकंजा कब सिर्फ मामले में अलग अलग लोगों पे कसती नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से गाजियाबाद में एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। अब क्योंकि हर कोई कयास ये लगा रहा था कि अगर गाजियाबाद में कप सिरप की खेप पकड़ी गई है तो उसके तार सीधा सीधा नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े होंगे। तो 2 साल पहले ये सारे 100 फॉर्म रजिस्टर्ड करवाए थे, किसके नाम रजिस्टर्ड करवाए थे इसकी जांच की जा रही है। मगर ये अहम खुलासा है कि जो 100 फॉर्म रजिस्टर्ड हुए थे उसी पे सारा हवाला का पैसा कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जाता था, और उसके बाद जो कैश विड्रॉल होता था वो जो शुभम जायसवाल है उसके पास जाते थे। क्योंकि कप सिरप का मामला काफी तूल पकड़ चुका, और इसमें कहीं ना कहीं जितने भी आरोपी है उनको नामजद किया जा रहा है। अब बताया भी जा रहा है कि धीरे धीरे उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, यानी कि जिनको पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर रही है और जिसको पुलिस पूछताछ में बुलाने की कोशिश कर रही है वो नहीं आ रहे, तो उनकी संपत्ति जब्त होगी। और ऐसे में कह सकते हैं ये काफी अहम जानकारी जो केवल हिंदी खबर के पास है कि कैसे शुभम जायसवाल अपने साथियों के साथ नोएडा एनसीआर में रियल एस्टेट में अपना पैसा खपाना चाहता था। क्योंकि अधिकतर मामले में हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी पैसा जो निर्यात करता है गलत काम से या गलत टेंडर से गलत फॉर्म बनाकर, तो उसका सीधा सा पैसा जो है रियल एस्टेट में लगाने की कोशिश करता है, होटल मैनेजमेंट में लगाने की कोशिश करता है। अब ईडी उन लोगों की जांच कर रही है जिनके नाम पे फॉर्म बनाए गए थे, क्योंकि अब तक किसी के भी नाम सामने निकल कर नहीं आए। 100 फॉर्म बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और अब ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर इन फॉर्म को रजिस्टर कैसे किया गया, किन लोगों की सहायता से इस फॉर्म को यहाँ बनाया गया था, और कैसे 100 से अधिक जो लोग हैं इसमें शामिल थे, और किसी की भी अभी तक पहचान नहीं हो पा रही। यानी कि सब कुछ बहुत ही साफे तरीके से किया गया था, और किसी को भनक ही नहीं लगने दिया कि ये जो फॉर्म है बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी, और इसमें जो अवैध पैसा है यानी जो काली कमाई है उसका पैसा इसमें ट्रांसफर किया जाता था, और कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल गलत काम में किया जाता था और अपनी लग्जरी लाइफ में इस्तेमाल में किया जाता था। तो कह सकते हैं कि ईडी की जो जांच है लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नई परत खुलती जा रही है। क्योंकि शुभम जायसवाल के साथ जो अन्य लोग हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनको बचा कौन रहा है, क्योंकि देखिए लगातार इसकी जांच केवल नोएडा ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, मुंबई की बात करें, या प्रदेश के अन्य जनपदों की बात करें। हर प्रदेश में ईडी अपनी टीम लगातार